सभी भक्तों को ओम साई राम। मैं मोनिका शर्मा श्रद्धा सबूरी चैनल के माध्यम से मैं साईं की चिड़िया में बाबा से फर्स्ट टाइम कैसे जुड़ी के बारे में बताना चाहती हूँ। बाबा के बारे में बचपन जानते तो बचपन से ही थे, लेकिन इतना प्रेम भाव नहीं था। 2005 में जब मैं 18 साल की थी तब मेरी मम्मी ने घर में भजन कीर्तन करवाया था। भजन कीर्तन होने के बाद सभी प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। उस समय मैं किसी काम से रूम से बाहर आई तो क्या देखती हूँ, घर के मेन गेट पर एक बाबा खड़े हैं। उन्होंने सेम वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे साईं बाबा पहनते थे। जैसे ही मैंने उनको देखा तो देखकर बहुत खुशी हुई और मम्मी को आवाज़ लगाई और बोला कि मम्मी देखो, साईं बाबा भी हमारे घर आए हैं। और मम्मी ने उनको भोजन वगैरह करवाया। फिर बाद में मुझे नहीं पता कि बाबा कहाँ चले गए। इस इंसिडेंट के बाद में भी बाबा के प्रति इतना प्रेम भाव नहीं था। उसके बाद मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए। लास्ट सितंबर 2021 में लड़के की ट्यूशन की मैम ने मुझसे कहा कि आप मुझे साईं बाबा की ड्रेस सिल के दे सकते हो। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, सिल दूँगी। और मैंने बाबा के लिए 2 ड्रेस सिल दी। तब से मेरे मन में बाबा के प्रति इतना प्रेम भाव पैदा हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर मैंने सोचा कि मैं भी बाबा के लिए ऐसी अच्छी ड्रेस सिलूं, लेकिन मेरे पास बाबा की ना ही कोई मूर्ति थी और ना ही कोई फ़ोटो थी। फिर मैंने बाबा से कहा कि बाबा मेरे पास फ़ोटो या मूर्ति तो नहीं है, पर कम से कम अपने मंदिर ही बुला लो अपने दर्शन के लिए। लेकिन 2 बृहस्पतिवार निकल गए, हम नहीं जा पाए। फिर तीसरे बृहस्पतिवार को शाम को 4 बजे मैं बाबा के लिए एक ड्रेस सिल रही थी। तभी सडनली याद आया कि आज तो बृहस्पतिवार है और हम तो आज भी बाबा के मंदिर नहीं जा पाए। फिर मेरा मन बहुत दुखी हुआ और मैंने बाबा से कहा कि बाबा देख लो, आपने आज भी मुझे नहीं बुलाया। और उसके बाद मैं अपने 5 बजे मैं अपने लड़के को लेने के लिए ट्यूशन से लाने के लिए चली गई। वहाँ जाके क्या देखती हूँ कि मैम ने मुझे बाबा के व्रत की एक किताब दी और बाबा का प्रसाद दिया। वो सब देखकर मैं इतना खुश हो गई कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और तब मुझे समझ में आया कि बाबा मुझे मंदिर क्यों नहीं बुला रहे थे, क्योंकि बाबा को खुद ही मेरे घर आना था। और इस प्रकार मैं अब बाबा से जुड़ी और अब तो डेली लाइफ में बाबा के चमत्कार होते रहते हैं। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम। और आप सबने मोनिका का बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस मैं हूँ साईं की चिड़िया से सुना कि हम सब बाबा से कैसे जुड़ते हैं। और पहली बार बाबा से मिलने का एक अलग ही अनुभव होता है कि हम कहाँ से कैसे बाबा तक पहुँच जाते हैं। तो पहली बार जब हम बाबा से मिलते हैं ना, तो वो सीन तो कभी किसी की आंखों के सामने से हटेगा ही नहीं। तो मैं हूँ साईं की चिड़िया के माध्यम से हम सब वैसे ही याद कर रहे हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस सब लोग भेज रहे हैं, तो आप सब तक पहुँच रहे हैं। इस एक्सपीरियंस से बहुत ही कुछ हमें सीख मिलती है, बहुत कुछ सीखने। हर एक एक्सपीरियंस जो भी आते हैं तो हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। अनुभव होते हैं ना, तो वो अनुभव में कुछ सीख देते गए। तो ये जो अनुभव है, इससे यही सीख मिलती है कि बाबा हम लोग को बहुत कुछ देना चाहते हैं। हम एक मांगते हैं, बाबा 2 देते हैं। कहते हैं ना कि हम लोगों की एक सोच होती है कि बाबा ये दो, ये बाबा कर दो, और वो लेट होता है। तब हम लोग कहते हैं कि हम तो मांगते रहते हैं, बाबा तो दे नहीं रहे। अगर कोई दूसरा सांत्वना दे कि नहीं बाबा देंगे, तो उस समय लगता है कि अरे इनकी तो आदत है कि बाबा देंगे देंगे देंगे। नहीं, सच है, सच्चाई के साथ है कि बाबा देते हैं। जो सोच होती है हमारी, उससे ज़्यादा देते हैं। लेकिन सिर्फ सबूरी रखनी है, श्रद्धा और सबूरी। अगर हमारे मन में श्रद्धा और सबूरी आ गई ना, थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया ना, झोली भर देंगे। सिर्फ सबूरी हमारी देखते हैं। अगर हमने सबूरी रखी, बाबा तो स्वयं चल के आ जाते हैं। जैसे कि मोनिका के साथ हुआ, वो तो मंदिर जाने के लिए बोली थी ना कि बाबा मंदिर बुला लो, बाबा तो स्वयं चल के आ गए। तो आप सबसे भी यही कहना है कि कभी भी कितनी भी परेशानियां आ जाएं, घबराएं नहीं। परेशानी है तो बाबा परीक्षाएं ले रहे हैं, हमारी सबूरी देख रहे हैं, क्योंकि हमें स्ट्रांग बना रहे हैं बाबा। क्यों थोड़ी थोड़ी परेशानियों से घबरा जाते हैं? कभी भी हमें परेशानियों से घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। बाबा का नामा स्मरण करते हुए अगर हम सोचेंगे कि हाँ ये परेशानी आई है तो इसका अंत भी तो होगा ना। तो बस यही आप सबसे कहना है बार बार कि सबूरी रखो, बाबा देंगे, ज़रूर देंगे। किसी की झोली खाली नहीं बाबा।
बाबा जो झोली टांगे हम सबकी खुशियाँ टांगे रहते हैं, और झोली में हम सब के लिए बहुत कुछ लेके आते हैं, सिर्फ सबूरी रखने के लिए। दूर से देख रहे होते हैं कि हमारे बच्चे के पास कितनी सबूरी है, तो हम अपने बाबा को सबूरी दिखाएंगे। बाबा हाँ हमें सबूरी है, लेकिन बाबा के साथ अगर हमने बाबा को पकड़ लिया है ना, तो सबूरी आ ही जाएगी। और बाबा से यही कहना है कि बाबा परीक्षाएं हैं, तो आप ही सबूरी दो, आप ही साहस दो, जो हम इन परीक्षाओं को पास कर सकें। और बाबा बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ। तो आप सबसे यही कहना है कि बाबा से बहुत कुछ जब हम मांगते हैं ना, तो बाबा उससे ज़्यादा देते हैं। सिर्फ सबूरी रखिए, हम सब की झोलियाँ बाबा खुशियों से भर देंगे। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।